बहुत घबराई हुई अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। उसके पास पैसों से भरा बैग और एक गन होती है जिसे वह अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। वह एक जगह पर पहुंचती है जहां उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वह अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे से एक गाड़ी आती है जो लड़की को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस गाड़ी में 4 फ्रेंड होते हैं। ये चारों फ्रेंड शिकार के लिए अपने कैबिन जा रहे थे। वे सब घबराकर गाड़ी से बाहर आते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तभी पॉल की नजर पैसों से भरे बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर वह अपने साथियों से कहता है कि अब हमारी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा लालची इंसान था। लेकिन बाकी फ्रेंड डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके सामने एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। जॉन उनसे कहता है कि हमें पैसे लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। इस पर पॉल जवाब देता है कि पुलिस वाले यह पैसे अपने पास रख लेंगे और हमें मर्डर के केस में अंदर कर देंगे। अब जॉन को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी 2 फ्रेंड भी पॉल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भी लालच आ जाता है और पैसों से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। एक फ्रेंड पॉल से पूछता है कि अब इस बॉडी का क्या करना है, तो पॉल कहता है कि हम कैबिन पहुंचकर इस बॉडी को जंगल में कहीं दफना देंगे और फिर पैसे बांटकर इस बात को हमेशा के लिए यही भूला देंगे। जिसके बाद वो लोग लड़की की बॉडी और पैसे वाले बैग को गाड़ी में डाल देते हैं। ये सब यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है, जो दरअसल उसी लड़की को ढूंढ रही होती है। उसे देखकर पॉल सबको शांत रहने को कहता है ताकि पुलिस वाले को शक ना हो। ऑफिसर सबसे पहले उस लड़की की गाड़ी को देखता है, जिसके बाद वो इन चारों फ्रेंड से पूछताछ करने लगता है। पॉल कहता है कि हमने यहाँ कोई लड़की नहीं देखी, हमारी गाड़ी अचानक रास्ते के बीच में ही खराब हो गई थी, इसलिए हम लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिसर कहता है कि आपकी यह गाड़ी तो बिल्कुल न्यू लग रही है, तो फिर आखिर इसमें खराबी कैसे हो सकती है? पॉल जवाब देता है कि वो हमें नहीं पता, बस ये अचानक यहाँ आकर खराब हो गई। ऑफिसर कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक बार इस गाड़ी को चेक करना है। अब पॉल को डर लग रहा था कि अंदर पड़ी बॉडी को कहीं ऑफिसर न देख लें, इसीलिए वो लड़की की गन उठाकर पुलिस वाले पर तान देता है। ये देखकर बाकी फ्रेंड बहुत डर जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर और बाकी फ्रेंड उससे गन नीचे रखने के लिए कहते हैं, लेकिन पॉल उनकी बात नहीं सुनता और गोली चलाकर उस पुलिस वाले को मार देता है। ये सब देखकर पॉल के बाकी फ्रेंड को यकीन नहीं होता कि उसने पुलिस वाले को ही मार डाला। एक फ्रेंड कहता है कि अब हमें यह सोचना चाहिए कि आगे का क्या करना है। पॉल कहता है कि हम इस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को यहीं छोड़ देंगे ताकि पुलिस को लगे कि वो लड़की इस ऑफिसर को मारकर भाग गई है। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर कैबिन की तरफ निकल पड़ते हैं। कैबिन पहुंचने के बाद सब देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह सुनसान और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। जो कुछ भी हुआ था उससे जॉन बहुत परेशान हो जाता है, इसीलिए वह किसी से भी बात नहीं करता। बाकी दोनों फ्रेंड बॉडी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं, जबकि पॉल पैसों को गिनने लगता है ताकि चारों फ्रेंड में बराबर बांट सके। खैर, जॉन जब अपनी वाइफ को कॉल मिलाता है तो वह कहती है, मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ, मैं इसकी वजह जान सकती हूँ। इस पर जॉन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिकार के बाद जल्दी ही मैं घर लौट आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैनी है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां उस लड़की की गाड़ी खड़ी होती है। वह गाड़ी के अंदर झांक कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहां बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे कहां जाना है। वो गाड़ी लेकर सीधा उन फ्रेंड के कैबिन पहुंच जाता है जहां वो लोग उस बॉडी को दफना रहे थे। उस आदमी को देखकर चारों फ्रेंड चौंक जाते हैं। एक फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो डैनी कहता है कि तुम लोगों के पास मेरा एक बैग है, मैं उसे लेने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे मेरा वो बैग दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर डैनी यहाँ कैसे पहुंचा। तभी पोल उस पर गन तान देता है और अपने फ्रेंड को उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे इनको कोई खतरा हो। वो एक बार फिर उनसे कहता है कि मुझे मेरा बैग दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पॉल पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे, क्या किसी और को भी हमारे बारे में पता है? तो डैनी कहता है, किसी और का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो तुम्हारे अलावा मुझे पता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह इशारा कर रहा हूँ कि मुझे मेरा बैग दे दो, जिससे मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। अब इन फ्रेंड्स को कुछ भी समझ नहीं आता है कि डैनी इतना शांत कैसे है। ना तो वो गुस्सा कर रहा और ना ही उन्हें कुछ गलत कह रहा है। तभी जंगल से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि डैनी के आदमी शायद उन पर निशाना लगाए बैठे हैं। इसलिए जॉन और उसका फ्रेंड गन लेकर जंगल की तरफ देखने जाते हैं। पॉल डैनी से पूछता है कि जंगल में तुम्हारे कितने आदमी हैं? तो डैनी कहता है, मैं यहाँ अकेला आया हूँ। लेकिन पॉल को उस पर यकीन नहीं होता और वह उसे बेसमेंट में नीचे ले जाकर बांध देते हैं। तभी उन्हें वहां एक आदमी दिखाई देता है। दोनों के हाथों में गन देखकर वह आदमी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़कर कैबिन तक ले आते हैं। पॉल उसे पूछता है, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? वो आदमी रोते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम क्या कह रहे हो, मैं यही रहता हूँ, पास में ही मेरा घर है, मुझे छोड़ दो,
मैं मेरी बेटी और बीवी के पास जाना चाहता हूँ। आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सच बोल रहा है। जॉन कहता है, इसकी हालत तो देखो, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ भी जानता है। लेकिन पॉल कहता है, अब इसने हमें देख लिया है। अगर यह पुलिस के पास चला गया तो हम चारों जेल में होंगे, इसलिए हमें इसे मारना ही होगा। लेकिन इस बार यह काम किसी और को करना होगा। फिर जॉन का फ्रेंड कहता है, मैं इसे मारूंगा। वह आदमी उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था और यह सब देखकर जॉन के फ्रेंड को दया आ जाती है, जिससे वह उस पर गोली नहीं चला पाता। लेकिन तभी पॉल उस पर गन तानकर उसे गोली चलाने के लिए मजबूर कर देता है। तो मजबूरी में जॉन का फ्रेंड उस पर गोली चला देता है, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है। अब जॉन का फ्रेंड कुछ देर के लिए सदमे में चला गया था, क्योंकि उसने एक इंसान की जान ले ली। अब जॉन बॉडीज को ठिकाने लगाने में लग जाता है। वहीं पोल डैनी के पास आता है। तभी डैनी उसे कहता है कि तुमने एक बेगुनाह आदमी को मार डाला है, जबकि तुम जानते थे कि वह बेकसूर था। अब शायद तुम्हें इंसानों का शिकार करने में खुशी मिलती है। तुम ये सब खुद को बचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हें इन सब की आदत होने लगी है, जैसे कोई नशे की आदत लगती है। डैनी की ये बात सुनकर पॉल हैरान रह जाता है। फिर जब जॉन अंदर आता है तो डैनी फिर से उन लोगों से कहता है, मैं तुम सबको लास्ट बार कह रहा हूँ, मुझे मेरा बैग वापस दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर पॉल का एक फ्रेंड कहता है, अगर हम पैसों में से एक हिस्सा इसे भी दे दें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पॉल इसके लिए नहीं मानता, जिस पर डैनी भी कहता है, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, या तो मैं सब कुछ लेकर जाऊंगा या फिर कुछ भी नहीं। ये सुनकर पोल उसके सिर पर गन तान देता है। डैनी फिर शांत रहा और बड़े धीमे लहजे में कहता है, तुम सब मुझे नहीं मार सकते, और हाँ, क्यों ना तुम अपने फ्रेंड्स को कैलिफोर्निया वाली बात बता दो। ये सुनकर पोल पूरी तरह से चौंक जाता है और डैनी से पूछता है, तुम ये सब कैसे जानते हो? तभी जॉन भी उससे पूछता है, आखिर कैलिफोर्निया में क्या हुआ था? अब पहले तो पोल बात को टाल देता है, लेकिन फिर वो सबको बताता है कि पिछले साल जब मैं कैलिफोर्निया की एक बिजनेस ट्रिप पर गया था तो वहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रूम में आई, लेकिन अगली सुबह वो मुझे धमकाने लगी कि अगर मैंने उसकी मांगी हुई रकम उसे अदा नहीं की तो वह पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। काफी देर बहस के बाद गुस्से में आकर पॉल उस लड़की को मार डालता है, फिर उसकी बॉडी के टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया। यानी पॉल पहले भी एक मर्डर कर चुका था। ये बात सुनकर उसके फ्रेंड्स को यकीन नहीं होता कि यह ऐसे भी कर सकता है। तो पॉल उनसे कहता है, मैं डर गया था और मैंने वो सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए ही किया था। अब इस बीच हम जॉन के फ्रेंड को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में था। वो बेसमेंट में आकर पॉल पर गन तान देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने एक मासूम आदमी को मार डाला और मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। तो पॉल उसे याद दिलाता है कि उसे मारने के लिए तुम खुद ही आगे आए थे। ये बात सुनकर जॉन का फ्रेंड काफी दंग रह गया और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसी पर वापस तान देता है। पोल का फ्रेंड और जॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो पोल का फ्रेंड उसके सिर पर गन से चोट मारकर उसे बेहोश कर देता है। पोल को जब होश आता है तो वह खुद को डैनी के साथ बेसमेंट में पाता है। इधर ऊपर पोल का फ्रेंड और जॉन बात कर रहे होते हैं कि पैसों को जंगल में कहीं छुपा देते हैं जब तक कि यहाँ नहीं कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि जब से ये बैग हमारे सफर में आया है हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं। इधर बेसमेंट में डैनी पॉल को भड़काता है कि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें अपने प्लान में शामिल नहीं करेगा, और वह पैसे लेकर चला गया है। तब पॉल गुस्से में आकर जॉन के पीछे भागता है, लेकिन तभी जॉन का फ्रेंड उस पर गोली चला देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। तब उन्हें लगता है कि शायद पॉल मर गया है, इसलिए जॉन का फ्रेंड बेसमेंट में जाकर रोने लगता है। तब डैनी कहता है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम उस आदमी को मारना नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने उसे मार दिया और अब तुमने अपने फ्रेंड पर ही गोली चला दी। तुम्हें लगता है कि रोने से यह तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जिसे जंगल में एक खोखला पेड़ नजर आता है और वह उस बैग को उसके अंदर छुपा देता है। कुछ देर बाद जब पॉल की आंख खुलती है तो वे जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, क्योंकि असल में गोली उसके कंधे पर लगी थी, जिससे वह बच गया था और अब वो समझ गया था कि मेरे फ्रेंड भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं। इधर डैनी पोल के फ्रेंड से पूछता है, क्या तुम जॉन पर भरोसा करते हो? इस पर वो जवाब देता है कि हाँ, मुझे जॉन पर पूरा यकीन है। डैनी कहता है, तुम ये पैसे लेकर अपनी लाइफ संवारने का सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इन पैसों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। इस पर फ्रेंड उसे चुप रहने को कहता है। डैनी फिर से कहता है कि मुझे मेरे पूरे पैसे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन वो फ्रेंड उसकी बात को नहीं समझ पाता। जब जॉन कैबिन की ओर वापस लौट रहा था तभी पोल उसके सामने आकर उस पर गन तान देता है और बैग तक ले जाने के लिए कहता है, यदि वे ऐसा नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। जॉन अपनी गन फेंक देता है और कहता है कि मैं इन सब से बहुत थक गया हूँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा। लेकिन चालाकी से वो पोल को उस रास्ते पर ले जाता है जहां जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाए गए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो पोल का एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन जॉन पोल की मदद करने के बजाय गन उठाकर वहां से भाग जाता है। जॉन कैबिन तक पहुंचकर अपने फ्रेंड्स को सब कुछ सच बता देता है। सारी बातें सुनकर जॉन का फ्रेंड कहता है कि पोल भी हमारा ही फ्रेंड है
आखिर हम उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। तभी डैनी कहता है, तुम लोगों के पास अब भी मौका है, मुझे मेरे पैसे दे दो। जब पोल का फ्रेंड फिर से डैनी को धमकाता है तो डैनी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कैसे तुम लोग अपने फ्रेंड्स को धोखा दे रहे हो। इससे पहले कि डैनी कुछ और कह पाता, पोल का फ्रेंड उसके सिर में गोली मार देता है और तभी वहां एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती, जिसे वह सब सुनकर दर्द से चीखने लगते हैं, क्योंकि यह अजीब सी आवाज उनके कानों को बहुत तकलीफ दे रही थी। खैर, कुछ देर बाद सब उस जगह तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं जहां जॉन ने पैसे छुपाए थे। रास्ते में पॉल उन्हें देख लेता है और वह भी चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। वही पॉल को जॉन की गन भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। आगे बढ़ते हुए जॉन पॉल के फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पोल का फ्रेंड हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा और तुम्हारी बीवी का चक्कर है। ये सुनकर जॉन काफी चौंक जाता है और वह गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। ये सब कहकर जॉन उसके सिर पर गन तान देता है, लेकिन गोली नहीं चलाता और कहता है कि पैसे लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा और जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। खैर, इधर हम डैनी को देखते हैं जो अचानक अपनी आंखें खोलता है, यानी कि वो अब दोबारा जिंदा हो गया था। इसका मतलब ये है कि वो इंसान तो नहीं है। उधर वे सब उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां जॉन ने पैसे छुपाए थे। जॉन का फ्रेंड कहता है, अब हमें पोल के पास जाना चाहिए। तब इस पर पॉल के फ्रेंड ने कहा, उसको भूल जाओ, वो अब तक शायद मर चुका होगा। इतना कहते ही पॉल उसे गोली मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है, क्योंकि पॉल चुपचाप उन पर नजर रखे हुए था। ये सब देखकर जॉन और उसका फ्रेंड पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तब जॉन का फ्रेंड पॉल से कहता है, तुम हमारे फ्रेंड हो, हम तुम्हें लेने ही आ रहे थे। मैं अपनी गन फेंक कर बाहर आ रहा हूँ और तुम भी अपनी गन फेंक दो। इस पर पोल कहता है, पहले तुम बाहर आओ। तभी जॉन का फ्रेंड पॉल पर भरोसा करके बाहर आ जाता है। उसके हाथ में बैग भी था, लेकिन तभी जॉन का फ्रेंड पॉल के पीछे खड़े डैनी को देखता है। उसे देखते ही वह दंग रह गया। उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि यह जिंदा कैसे हो गया। पॉल को कुछ समझ नहीं आता और इसी उलझन में वो जॉन के फ्रेंड को गोली मार देता है। अब सिर्फ पॉल और जॉन दो ही जिंदा थे। इसी बीच डैनी जॉन के फ्रेंड को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे ले जाता है। फिर वो एक इंजेक्शन से उसका खून निकालता है ताकि खुद को जिंदा रख सके। और आखिरकार हमें यहाँ पता चलता है कि असल में डैनी एक मॉन्स्टर है। जॉन का फ्रेंड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि तभी डैनी उसे कहता है, तुम इंसान कुत्तों की तरह हो गए हो। जैसे कुत्तों को मांस का टुकड़ा डालने पर वो अपने ही साथियों से लड़ने लगते हैं। यहाँ फर्क सिर्फ पैसों का है, वरना लालच में इंसान भी जानवर के बराबर है। मैंने तुम्हारे बीच पैसे फेंके, जिसके लालच में तुम लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप भुला दी। डैनी ने इन सबको आजमाने के लिए यह सब किया था और वह कई सालों से ऐसा करता आ रहा है। उधर जॉन जैसे ही अपना सिर बाहर निकालता है, पोल उस पर भी गोली चला देता है। उसे लगता है कि शायद जॉन मर गया, लेकिन जॉन अभी भी जिंदा होता है। इसीलिए जैसे पोल पैसों का बैग लेने के लिए आता है, जॉन उस पर गोली चला देता है और उसे मार डालता है। लेकिन जॉन भी अब मरने वाला था, क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी था। तभी डैनी उसके पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है। वो कहता है कि मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इससे तुम अमर हो जाओ। तुम इंसान बहुत लालची होते हो, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, और अब मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ। ये कहकर वो पैसों से भरा हुआ बैग और गन लेकर वहां से चला जाता है। खैर, अगली सुबह वो बैग को उस लड़की की गाड़ी में रख देता है। थोड़ी ही देर बाद में हम उस लड़की को गाड़ी की तरफ आते हुए देखते हैं, यानी वो जिंदा थी, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर ही थी। वो लड़की बैग लेकर फिर से अपने काम पर लग जाती है, जो वह डैनी के साथ मिलकर इतने सालों से करती आ रही है। यानी यह दोनों इंसानों को आजमाकर उनका शिकार करते हैं और खुद के लिए पीने का खून जमा करते हैं। खैर, अब एक नई जगह पर दो लोगों को देखते हैं जो उसी पैसों से भरे बैग को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मन में भी वही लालच जाग उठता है। इससे हम समझ जाते हैं कि अब वह लोग भी डैनी के अगले शिकार बनने वाले हैं। फिर हम जॉन को देखते हैं जो अभी जिंदा था। जाहिर है कि वो भी डैनी का खून पीने से मॉन्स्टर बन चुका था और डैनी के साथ मिलकर इस नए मिशन में शामिल हो जाता है।